कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। हमाद बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, नहीं, अभी हनीमून पर नहीं जा रहे हैं। द सेम ओल्ड इशू, मम्मी के मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। मनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेट्स सी। हाँ, तुम कब आ रही हो? चलो ठीक है, तुम आओ फिर हम लोग मिलेंगे। ओके, बाय बाय। सनिया, उठो, अपना सामान पैक करो, हम अभी इसी वक्त यहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं। क्यों, किसी ने कुछ कहा है? कुछ कहा है? मैं इस घर का दामाद हूँ यार, तुम्हें पता है ना इस बात का। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, कोई मैंने भागकर तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज नहीं की जो फिजा भाभी मेरी इतनी इंसल्ट करेंगी। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? ये पूछो कि क्या नहीं कहा उन्होंने मुझे मेरी औकात याद दिलाई आज, और मैं ये घर आज और इसी वक्त छोड़ के जाना चाहता हूँ, बस। हमाद, ये सब फिजा भाभी ने बोला है? हाँ, फिजा भाभी ने बोला। मैंने क्या कहा था यार? मैंने सिर्फ यही कहा था ना कि मुझे अपना कमरा दे दें, और वो आग बबूला हो गई इस बात पे। बस मुझसे और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगी, तुम सामान पैक करो बस अपना। हमाद, मैं बात करती हूँ फिजा भाभी से, आप यहाँ रुके, मैं बात कर आती हूँ। इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, इस घर को घर नहीं, एक खाली मकान बना दूंगा, मकान। दिस इज नॉट फेयर। आपको हमारे से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो सही भी नहीं कहा है। आपका क्या हक बनता है कि आप मेरे शौहर से इस तरह से बात करें? हुआ क्या है? तारिक भाई, आप मेरे भाई हैं, आपका सारा राइट बनता है कि हमाद को कुछ बोलना चाहिए तो आप बोल सकते हैं, लेकिन फिजा भाभी का क्या राइट है कि हमाद की बेइज्जती करें? हमाद ने सिर्फ रूम एक्सचेंज करने की बात की थी क्योंकि हमाद को एंजाइटी की प्रॉब्लम है और छोटे रूम में उनका दम घुटता है, इसीलिए बोला कि आप उनके रूम में शिफ्ट हो जाओ और हम आपके रूम में। लेकिन फिजा भाभी ने उन्हें औकात याद दिलाना शुरू कर दी। फिजा भाभी से कहें कि आज के बाद हमारे किसी भी मैटर में इंटरफेयर ना करें, एटलीस्ट मेरी खुशी के लिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ फिजा? आप सही सुन रहे हैं, मगर हम्माद के लहजे से भी अंगारे बरस रहे थे। तमीज के दायरे में तो वो बिल्कुल भी नहीं था। अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझसे कहती, मैं हम्माद से खुद बात करता। तुम्हें बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी। आप भी मुझे गलत कह रहे हैं। तुम गलत हो। तुमसे मना किया गया था। हम अपने दामाद को सर आंखों पर बिठाते हैं, अपनी इज्जत दी हुई है उसे, और एक रूम की ही बात थी तो दे दो। तारिक, it's not about the room, it's about sharing and it's about rights. मैंने कहा उसे रूम दे दो। अब तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो? हमाद मेरे शौहर हैं और मैं सिर्फ उन्हीं की बात सुनूंगी। तुम भी उन्हीं की साइड लोगी? तो मेरे शौहर हैं फिजा भाभी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है, और अगर मेरी कोई भी बात हम्माद को बुरी लगी हो तो मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी। उसका लहजा बुरा था, इसलिए जवाब में मैंने भी अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज किया, अदरवाइज और ऐसी कोई बात नहीं है। और तारिक, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। थैंक यू तारिक भाई।
न जाने किसकी नजर लग गई है इस घर को। अरे मामा, क्या हुआ? आप इतनी अपसेट क्यों हैं? माँ का कभी कोई अपना दुख नहीं होता। उसका सबसे बड़ा दुख उसकी औलाद का होता है। अब क्या हो गया खाला? सुबह तक तो सब ठीक था। जो अचानक हो जाए उसे हादसा कहते हैं, वरना इंसानों की जिंदगी में वाकयात तो रूनुमा होते ही रहते हैं। ओहो मामा, हुआ क्या है? इस घर की सारी टेंशन मेरे बड़े बेटे के हिस्से में आई है। तुम तो शायद इस घर को अपना नहीं समझते। ओफो मामा, प्लीज टॉन्ट नहीं करें, साफ साफ बताएं हुआ क्या है। हाँ ना खाला, बताएं ठीक से क्या हुआ। हमारे घर दामाद को प्यार और इज्जत दोनों रास नहीं आए। अपनी मां की रविश दिखाना शुरू कर दी है उसने। मेरे बड़े बेटे के साथ बदतमीजी की है उसने। उल्टा ये भी कहा है कि वो हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा, बल्कि अपना अलग बिजनेस करेगा। हमारे ही घर में रहकर वो हमारा शरीक बनना चाहता है। मुझे अपनी बेटी का एहसास ना हो तो मैं 1 मिनट में उसे ठीक कर दूं। तो क्या खाला आप उसकी बात मान लेंगी? गलत बात तो मैंने अपने बाप की भी नहीं मानी कभी। मैडम जी गजब हो गया मैडम जी। क्या हो गया? वो ना हमाद भाई ना फिजा बाजी से अपना कमरा खाली करवा रहे हैं और फिजा बाजी जो वो सनिया बाजी के कमरे में जा रही है। क्या कह रही हो तुम? आपके सर की कसम, मेरा मतलब मेरे सर की कसम, खुद जाके देख ले आप।